हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। इस वीडियो में हम लोग करेंगे महाराष्ट्र के जो कैप राउंड है सीएपी महाराष्ट्र, उसका फॉर्म फिलअप। ठीक है, एम फार्म के लिए उसका फॉर्म फिलअप करेंगे। आपको पूरा प्रोसेस में दिखाऊंगा कैसे फॉर्म फिलअप करना है। बिफोर फॉर्म फिलअप आपको कौन कौन सी चीज़ ध्यान रखना है, एंड उससे भी पहले मैं आपको दिखाऊंगा द फ्लो चार्ट, मतलब किस फ्लो में एक्चुअली में सारा प्रोसेस होने वाला है। तो ध्यान से वीडियो को देखिए। एंड वन रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियोस एंड कंटेंट्स पसंद आ रहा है और तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पूरा प्रोसेस। पहले देख लीजिए, पहले करना होगा आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको जब आईडी क्रिएट हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, तब आप करेंगे लॉगिन, कैंडिडेट लॉगिन। देन आपको करना होगा फिल टाइप ऑफ कैंडिडेट। आपको पहले टाइप ऑफ कैंडिडेट करना होगा, आप किस टाइप में आ रहे हो। इसको ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के प्रोसेस के लिए। ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो फिर भी आपको दिखा दूंगा, लेकिन पहले इसको ध्यान में रख लीजिए। एक माइंडसेट बना लीजिए, मुझे ऐसे करना है। पहले फिल टाइप ऑफ द कैंडिडेट, फिर आपको डिटेल्स टाइप करना है, टाइप डिटेल्स। उसके बाद नीचे आए चाहिए, ये है कैटेगरी डिटेल्स। अब किस कैटेगरी में आ रहे हो वो दिया आपने। फिर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स देना है। उसके बाद आपको देना है पर्सनल डिटेल्स। उसके बाद देना है अपलोड फोटो विद सिग्नेचर। उसके बाद करना है आपको पेमेंट करने के बाद प्रिंटेबल एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद ऐसे एक फॉर्म आएगा, इसको आप प्रिंट कर लीजिएगा। प्रिंट करने के बाद आपको जाना होगा FC, मतलब फैसिलिटेशन सेंटर। फैसिलिटेशन सेंटर क्या है ऑलरेडी मैंने वीडियो में बताया रखा है, पिछले वाला वीडियो, लेकिन फिर भी बता दूं। फैसिलिटेशन सेंटर है जहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल होते हैं। फैसिलिटीज़ मतलब जहाँ पे आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। फॉर्म फिलअप कर रहे हैं आप, ठीक है। फॉर्म फिलअप करने के बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स आप क्लेम कर रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इस कैटेगरी में बिलोंग करता हूँ, मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, मैंने यहाँ से B.Pharm किया है, वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका ओरिजिनल आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कि हाँ मैंने सच में यहाँ से वो किया है, मैं सच में OBC कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, एक्सेट्रा। जो आप लोग क्लेम कर रहे हो फॉर्म फिलअप में, रिमेंबर ऑल द डॉक्यूमेंट्स यू शुड हैव इन ओरिजिनल विथ यू। ठीक है, जब आप फैसिलिटेशन सेंटर में जा रहे हो 22 के पहले आपको जाना होगा फैसिलिटेशन सेंटर। वहाँ पे फैसिलिटेशन सेंटर का लिस्ट आपको कहाँ पे मिलेगा वो आपको दिखा देता हूँ मैं। ये पूरा प्रोसेस हो गया, इसमें आ जाइए। ये है एक्चुअल में पूरा प्रोसेस, ठीक है, मतलब पूरा यहाँ यहीं से सब कुछ होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। तो ये सारा करेंगे, लेकिन उससे पहले इन्फॉर्मेशन प्रोसीजर यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ डू एंड डोंट्स, पासवर्ड एक्सेट्रा कुछ डू डोंट्स आप लोग पढ़ लीजिएगा। बिफोर दैट लिस्ट ऑफ फैसिलिटेशन सेंटर, इस पर क्लिक करेंगे तो कौन कौन से फैसिलिटेशन सेंटर है फॉर एम फार्मेसी और फार्म-डी PV, नॉट फार्म-डी, फार्म-डी PV, इन दोनों कोर्स के लिए कौन कौन से फैसिलिटेशन सेंटर है आप लोग देख सकते हो। इनमें से किसी भी आप लोग जा सकते हो। बहुत सारे फैसिलिटेशन सेंटर है, 128 टोटल। ठीक है, एंड कैसे आप लोग जाएंगे वो सब भी लिखा है, हाउ टू रीच, कुछ में लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। कुछ में कोऑर्डिनेटर नाम एंड उनके नंबर लिखा है, कुछ में नहीं लिखा है। तो आई विल सजेस्ट कि जिनमें नहीं लिखा है उनको टारगेट मत करो। जिनमें लिखा है, जिनके कोऑर्डिनेटर का नंबर दिया है, नाम दिया है, थोड़ा सा एड्रेस दिया है, उनको ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, उनको ज़्यादा फोकस करो। मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली में उन्हीं में काम होगा फिलहाल। एंड यू कैन, मतलब दे विल रिस्पॉन्ड टू योर कॉल और वट एवर, आप लोग जा सकोगे तो बेटर होगा। ठीक है, जैसे कि सपोज एन एग्जांपल, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी अमरावती, यहाँ पे NR कोटा जो कोऑर्डिनेटर नाम है, उनके नंबर है। कैसे जा सकते हो, बाय ट्रेन नेक्स्ट टू CST स्टेशन। ठीक है, हाउ टू रीच, यहाँ से आप देख सकते हो। क्योंकि सभी लोग ऑल इंडिया कैटेगरीज, मतलब सभी लोग महाराष्ट्र के नहीं है, बाहर की कैटेगरी के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अप्लाई करेंगे, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे पहुँचना है। ऑल्दो अभी गूगल मैप्स अवेलेबल है, बट फिर भी अभी हम लोग करेंगे इसका रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम लोग फिर से जाएंगे होम पे जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन, सारा कुछ दिया है यहाँ पे, नोटिफिकेशन न्यूज, सारा कुछ। ठीक, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज कैप्चरिंग डेटा अप्लाइंग फॉर द एडमिशन टू फर्स्ट ईयर ऑफ 2 year PV, मतलब एम फार्मेसी और फार्म-डी PV। फार्म-डी PV नॉर्मली 3 साल का होता है, 2 साल का नहीं। एम फार्मेसी है 2 साल का। ठीक है, द डेटा विल बी यूज्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस। डेटा विल बी मैप थ्रू कैंडिडेट ईमेल और मोबाइल नंबर एक्सेट्रा आपको दिया जाएगा सारा कुछ। अभी पासवर्ड कैसे देना है आपको, एक्सेट्रा सारा कुछ देख लीजिए। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे अपना नाम दीजिए, यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट कीजिए, जिस भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं। यहाँ पे मैंने वेस्ट बंगाल सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, एक्सेट्रा आप सिलेक्ट कर लेना है। ऐसे मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पे ईमेल आईडी देना है। यहाँ पे ईमेल आईडी देने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो पासवर्ड होगा वो 7 to 15 कैरेक्टर्स का होगा। कैरेक्टर्स मतलब उसमें नंबर इंक्लूड होगा, एक नंबर इंक्लूड होना मस्ट है, एक अपर केस और एक लोअर केस होना चाहिए। ठीक है, और एक स्पेशल कैरेक्टर, मतलब @ और एंड कुछ भी, और उसको फिर से यहाँ पे देके कॉन्फर्म करेंगे। फिर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे
आपका एक जनरेट हो जाएगा आईडी, और वो आईडी आपका यहाँ पे भी शो करेगा, और वो आईडी आपको मोबाइल नंबर और ईमेल में भी भेजा जाएगा। उसको देकर नेक्स्ट पेज पे आप लोग कर लीजिए लॉगिन। ठीक है, मैं आपको लॉगिन करके यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे फिर आना है आपको। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन में क्लिक करना है। पहले आपको एप्लीकेशन आईडी देना है जो जनरेट हुआ है, पासवर्ड देना है एंड कैप्चा देना है। मैं आपको यहाँ पे लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। जैसे ही मैंने लॉगिन कर लिया, आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे आगे है वेलकम टू एडमिशन ऑफ एम फार्मेसी 2022-23। यहाँ पे आ जाए कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर द एडमिशन ऑफ MPH 22-23। योर एप्लीकेशन आईडी डैश योर एप्लीकेशन विल बी थ्रू आउट द एडमिशन प्रोसेस, यही रहेगा। सेंड ऑन टाइम, मतलब आपको मोबाइल पे सारा कुछ SMS सेंड किया जाएगा। ठीक है, अभी लॉगिन डिटेल्स देख लीजिए। लॉगिन आईडी दिया है, यूज़र टाइप मैं कैंडिडेट हूँ। ठीक है, नाम दिया है, IP एड्रेस दिया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी पहले करना होगा स्टेप 1, फिल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। यहाँ पे मैंने कंप्लीट दिखा रहा है क्योंकि ये मैंने कंप्लीट किया है। तो पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको कैंडिडेट डिटेल्स में आना होगा। टाइप ऑफ कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। पहले आपको सिलेक्ट करना होगा कि मैं किस टाइप के कैंडिडेट हूँ, मैं किसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ। पहले तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे एमफार्म के लिए। अगर आप लोग फार्म-डी के लिए कर रहे हो, फार्म-डी पीपी के लिए तो कर सकते हो। अगर आप बोथ के लिए कर रहे हो, मतलब दोनों के लिए, फार्म-डी पीपी एज वेल एज एमफार्म, हो सकता है किसी को दोनों में जो मिल जाए वहीं पे जानेंगे। मैं यहाँ पे एमफार्म सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हो, स्पॉन्सरशिप स्टेटस। तो अगर आप स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हो, ठीक है, तो अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट है रेस्पेक्टिव इंडस्ट्री या जो भी जहाँ पे अभी आप लोग काम करते हो, उनके लिए स्पॉन्सर है। बाकी सभी हम लोग स्टूडेंट जो नॉर्मल स्टूडेंट है, जनरल स्टूडेंट है या फिर कोई भी कास्ट से, हम लोग नॉन स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, चलो जीपैट स्टेटस, सारे स्टूडेंट्स जो इंडिया या फिर महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं सबको जीपैट कैंडिडेट सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसको लेकर भी कोई क्वेश्चन मेरे को आगे से मत करो कि सर कमेंट में कि सर हम नॉन जीपैट सिलेक्ट करें कि जीपैट सिलेक्ट करें। सारे स्टूडेंट्स जीपैट सिलेक्ट करो। जो NRI स्टूडेंट्स है, जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए नॉन जीपैट है। अगर आप नॉन जीपैट सिलेक्ट करते हो तो उनके लिए सिर्फ है फॉरेन नेशनल्स, NRI, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन एंड चिल्ड्रन ऑफ इंडियन वर्कर्स इन गल्फ कंट्रीज। ये जो 4 देख रहे हो ना, इन 4 लोगों के लिए है नॉन जीपैट। बाकी हम लोग सभी जीपैट स्टूडेंट हैं। ठीक है, एंड जीपैट स्कोर या फिर जीपैट स्टूडेंट मतलब सिर्फ जीपैट क्वालिफाइड नहीं। अगर आपका 0 से ऊपर स्कोर है, मतलब +1 अगर आपके पास स्कोर है, तो यू आर एलिजिबल फॉर महाराष्ट्र कैप राउंड। ठीक है, जीपैट क्वालिफाइड यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। आपका जो कोई भी जीपैट का स्कोर हो, कोई भी, मतलब जीपैट में आपने बैठा है, कोई भी स्कोर हो, दैट इज एनफ। ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने जीपैट कैंडिडेट सिलेक्ट कर लिया। अभी आपको सिलेक्ट करना है कौन सी कैटेगरी में मैं आता हूँ। इसके लेकर मैंने वीडियो बना रखा है, देख लो जाके, नीचे लिंक है कौन से कैटेगरी में आप हो। यहाँ पे मैं OMS को सिलेक्ट किया है मैंने, क्योंकि मैं OMS में आ रहा हूँ। आप किस में आ रहे हो वीडियो को देख लो, फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करो। ठीक है, प्लेस ओके, मैंने ओके कर लिया है यहाँ पे। चलो यहाँ पे होगा योर टाइप ऑफ कैंडिडेट इज ऑल इंडिया टाइप, योर होम यूनिवर्सिटी। ऑल इंडिया मतलब होम यूनिवर्सिटी है, अदर देन होम यूनिवर्सिटी। अगर ऑल इंडिया नहीं होते तो आपको अपना होम यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना होता। होम यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो जो भी आपका B.Pharm का होम यूनिवर्सिटी था, मतलब आपका B.Pharm का जो कॉलेज है वो किस होम यूनिवर्सिटी के अंडर में था, या फिर फार्म-डी का जो कॉलेज है वो किस होम यूनिवर्सिटी का था। होम यूनिवर्सिटी मतलब जो यूनिवर्सिटी वहाँ पे सिलेक्टेड है, आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है, मैक्सिमम सारे वहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, यहाँ पे मैं ओके करूँगा। फिर से जैसे ओके करता हूँ, कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा, कौन से कैटेगरी में बिलोंग करता हूँ। तो मेरे पास रिजर्व कैटेगरी में सिलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बाहर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी, सारे जनरल है। महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स होते तो हम लोग सिलेक्ट कर पाते। ठीक है, चलो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ PWD, इसमें हम लोग अगर है PWD तो येस करेंगे, बाकी सारे नो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि आप अगर महाराष्ट्र की कैटेगरी हो, मतलब महाराष्ट्र के कैंडिडेट हो, तो आप क्या करोगे। तो यहाँ पे आपको मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ उन लोगों के लिए। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा उनके लिए कि मैं टाइप A, सपोज़ मेरे पास कैंडिडेट ना, मैं टाइप A सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, टाइप पे सिलेक्ट करने के बाद मैं प्रोसीड करता हूँ। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना होगा सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट पासिंग HSC और पासिंग डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और फार्मेसी। मतलब मैंने D.Pharm कहाँ से किया है या फिर मैंने ट्वेल्थ कहाँ से किया है, क्योंकि 12th और डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, और ग्रेजुएशन भी अलग से चाहिए, दोनों ही चाहिए। यहाँ पे जो टाइप ए स्टूडेंट है उनके लिए दोनों ही चाहिए, आइदर डिप्लोमा और 10th और ग्रेजुएशन, मतलब एंड ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना होगा, आपको इन सारे में एक सिलेक्ट करना होगा जो भी आपका है। ठीक है, आपने कहाँ से पास किया है उसका एड्रेस, उस डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, औरंगाबाद सिलेक्ट कर लिया। फिर आपने ग्रेजुएशन कहाँ से पास किया है उसका भी सिलेक्ट कर लेना है। होम यूनिवर्सिटी, तो औरंगाबाद होम यूनिवर्सिटी इसी में आते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी। ये जो यूनिवर्सिटी है, आपने इससे किया है या नहीं किया है कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
ठीक है, आपका कॉलेज जो है, कॉलेज जो था या फिर आपका जो स्कूल था वो इस यूनिवर्सिटी के जो रीजन है, ठीक है, फॉर कैप वो इस यूनिवर्सिटी के रीजन में या फिर अंडर में आते हैं, ठीक है। तो आप इसको लेकर कोई चिंता मत करो कि सर ये तो मेरा यूनिवर्सिटी नहीं है एक्सेट्रा, ये से आपका कोई मतलब नहीं है। आप बस इन दोनों पे फोकस करो, ये दोनों सही रखो, ठीक है। अभी आपको इन तीनों में से एक चाहिए अगर आप महाराष्ट्र के हो, आइदर आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। लेकिन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में या फिर जो टीसी होते हैं उसमें आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है महाराष्ट्र वो लिखा होना चाहिए, जो कि एक्चुअली में होते हैं। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट कलेक्टरेट और सब डिविजनल ऑफिसर मतलब एसडीओ और डीएम और सब डीएम जो भी है उनके द्वारा साइन किया हुआ चाहिए। इन तीनों में एक प्रूफ आपको चाहिए अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो। आइदर डोमिसाइल नॉट और मतलब सारे कुछ नहीं, एक चाहिए, आइदर कोई एक, डोमिसाइल और बर्थ और स्कूल लिविंग। मैं यहाँ पे डोमिसाइल सेलेक्ट करता हूँ। अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट तो बर्थ सर्टिफिकेट, कोई कोई होता है बर्थ होता है डोमिसाइल नहीं बनाए उन्होंने, अभी कोई कहाँ जाएंगे डोमिसाइल बनाने, नहीं चाहिए उनको। अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो चलेगा, 10th किया है, 10th का कुछ स्कूल लिविंग है तो वही चलेगा। अगर सबके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता, ऑल दो बर्थ है, और कोई कोई यहाँ पे है 15 ईयर्स के लिए बर्थ यहाँ पे नहीं है लेकिन तो उनके डोमिसाइल है, तो एज यू विश आप यहाँ पे करोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको करेक्ट करना होगा फिर से आप यहाँ पे रिजर्व्ड कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। जनरल सिलेक्ट करता हूँ या रिजर्व्ड करता हूँ तो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा मैं किस में आता हूँ इनमें, SC ST OBC SBC या फिर NT 1 2 3 और DT NT8 जो है, ठीक है, कौन से में आता हूँ पहले आपको सिलेक्ट करना होगा। सपोज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया OBC, ठीक है। फिर आपको सब कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा, आप किस में आ रहे हो, कौन से आपका है, ये आपको कैसे पता चलेगा। अब अपना OBC का सर्टिफिकेट देखो, उसमें यहाँ लिखा रहता है कि मैं किस सब कैटेगरी में आता हूँ। अब ये तो पॉसिबल नहीं मेरे लिए, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करो। अगर SC सिलेक्ट करते या फिर SBC तो आपको सिलेक्ट करना होगा, ये आपके सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट में लिखा रहता है, ठीक है। सिलेक्ट द स्टेटस ऑफ कास्ट और ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट, तो अगर आपके पास है अवेलेबल, ठीक है, अगर आपके पास वैलिडिटी सर्टिफिकेट है अवेलेबल तो अवेलेबल सिलेक्ट करो। अगर नहीं है, अप्लाई किया है बट मिला नहीं है तो इसमें सिलेक्ट करो। अगर आपके पास है ही नहीं, नॉट अवेलेबल पे सिलेक्ट करो, ठीक है क्या, इफ़ यू सिलेक्ट अवेलेबल यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द कास्ट और ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। अगर आपने सिलेक्ट किया है कि मेरे पास अभी तक मिला नहीं है लेकिन अप्लाई किया है, तो आपको वो सबमिट करना होगा जब आप लोग FC सेंटर पे जाओगे। अगर आपने नॉट अवेलेबल किया, ठीक है, प्लीज अप्लाई कंसर्न अथॉरिटी टू कास्ट और ट्राइब वैलिडिटीज टू गेट अ बेनिफिट ऑफ कैटेगरी और सबमिट रिसिप्ट ऑफ द वेरिफिकेशन सेंटर। इफ यू कॉट नॉट सबमिट द रिसिप्ट यू विल कंसिडर एज अ ओपन कैटेगरी। मतलब अगर आपके पास नहीं है तो आप कर लो जल्दी से, इतना बहुत लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। अगर नहीं है तो बना लो, अगर नहीं बना पाए उस दिन, मतलब सिलेक्ट कर लिया अभी अवेलेबल या फिर बना लिया लेकिन नहीं सबमिट कर पाए तो आप जनरल कैटेगरी में आ जाओ। तो नॉट अवेलेबल सिलेक्ट तो मत करो, क्योंकि नॉट अवेलेबल सिलेक्ट करना मतलब ही है जनरल में आना। आइदर अवेलेबल करो या फिर मिला नहीं है अभी तक नहीं अप्लाई किया है, ठीक है, इसको अप्लाई कर दो। मतलब अभी तक फिर सपोज आपने अप्लाई नहीं किया है फिर भी आप लोग इसी को सिलेक्ट करो, अप्लाई बट नॉट रिसीव। आप अप्लाई कर दो आज ही जल्दी से जल्दी एंड उसको कैसे भी करके बना लो, इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। फिर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर ऑफ द कास्ट अथॉरिटी सारा कुछ यहाँ पे देना है, ठीक है, PW डिटेल्स सर्टिफिकेट जैसे कि बाकी का प्रोसेस है ये सारा कुछ देना है। नेक्स्ट आ गया हम लोग इसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स में, ठीक है। नीचे यहाँ पे सारा कुछ आपको देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक जगह है। यहाँ पे आपको देना है SSC एग्रीगेट, SSC मैथमेटिक्स, SSC साइंस, SSC इंग्लिश। SSC का मतलब है 10th का आपको एग्रीगेट देना है, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेंड मतलब कितना आपको मिला है, मार्क्स आउट ऑफ मतलब कितने में से, परसेंटेज मतलब आपका परसेंटेज कितना हो रहा है। सपोज यहाँ पे मैं एक नंबर पुट कर रहा हूँ कि मुझे 599 मिला है, ठीक है, कितने में से, अराउंड सपोज मैं एग्जाम्पल समझ लो 700 में, तो अभी मुझे यहाँ पे परसेंटेज देना है दोनों का। फिर मैथ का सिर्फ मुझे मैथ पे कितने मार्क्स मिला है कितने में से, तो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है नॉर्मली, तो यहाँ पे आपको मिला है सपोज एन एग्जाम्पल मैं आपको समझ लेता हूँ 95 मिला है आपको, तो परसेंटेज क्या होगा 95% हो गया, ठीक है। फिर साइंस मतलब आप यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री का मिला के दे देना। अगर आपका CBSE बोर्ड है तो अलग बात है, लेकिन अगर आपका स्टेट बोर्ड है तो फिजिक्स केमिस्ट्री को मिला के साइंस दे देना, ठीक है। अगर आपका साइंस अलग से सब्जेक्ट नहीं था तो 10th की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे आप लोग साइंस का दे सकते हो, दोनों को मिला के जो भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको यहाँ पे 100% में होना है, दोनों को सब्जेक्ट को मिला के दे सकते हो। इंग्लिश में दे देना, ठीक है, जैसे इंग्लिश में होता है। एंड सिलेक्ट HSC बोर्ड। HSC बोर्ड कौन सा था आपका, जो भी बोर्ड था, यहाँ पे मेरा बोर्ड था वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो उसको सिलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे। चलो कर लिया। यहाँ पे आपका जो भी बोर्ड था जहाँ भी था, किस ईयर में आप लोगों ने पास आउट किया है, रोल नंबर क्या था, सारा कुछ आप ठीक से देख के करो, ठीक है।
एसएससी इंग्लिश, एसएससी बोर्ड, एसएससी पास ईयर, सारा कुछ। फिर आपको यहाँ पे देना होगा, ये 10th का है, 10th और एसएससी और 12th और एचएससी। ये 10th का दे दिया आपने और ये है 12th का, ठीक है। 12th का एग्रीगेट, सिर्फ डायरेक्ट एग्रीगेट देने को बोला है। सपोज़ मुझे मिला है यहाँ पे 429, ठीक है, कितने में से मुझे मिला है आउट ऑफ 500, तो मैंने दे दिया यहाँ पे मेरा। और वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो ये मेरा एचएससी का बोर्ड है और ये मेरा एसएससी का बोर्ड है, मतलब 10th का। ये ठीक से आप लोग दीजिएगा, इसको गलती मत कीजिए क्योंकि प्रॉब्लम हो सकता है बाद में जाके, ठीक है। फिर आपको देना होगा बी फार्म का मार्क्स डिटेल्स। हैव यू टेकन एडमिशन इन एम फार्मेसी कोर्स अर्लियर इन एकेडमिक ईयर? तो नहीं, मैंने इस ईयर में कोई एडमिशन नहीं लिया, तो नो करेंगे। अगर येस करेंगे तो प्रॉब्लम, नो करिएगा, ठीक है। बी फार्मेसी स्टेटस, तो आपको पास्ट देना है, पास्ट मैंडेटरी है। आई होप कि आप सब पास्ट हो गए हो अभी, अगर नहीं हुए तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे एपीआर का कोई ऑप्शन नहीं है, पास आपको देना होगा, मैंडेटरी है फील्ड्स। सिलेक्ट बी फार्म यूनिवर्सिटी, अगर महाराष्ट्र के किसी भी यूनिवर्सिटी से नेम बिलोंग करते तो आपको एनी अदर करना होगा। अगर आप किए हो महाराष्ट्र की किसी भी यूनिवर्सिटी से तो यहाँ पे सिलेक्ट करो वो, ठीक है, कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड था, ऑटोनोमस था, भारतीय विद्यापीठ था, या सेंट गाड़ी था, मतलब बाबा साहेब अम्बेडकर था, राष्ट्रपति तुकोजी महाराज। मैं यहाँ पे अदर सिलेक्ट कर देता हूँ, ओके। बी फार्मेसी क्लास मतलब डिस्टिंक्शन, मतलब अगर आपका 90% से ऊपर आया, 90% से 100% या फिर 9 पॉइंट से 10, तो आप आगे डिस्टिंक्शन में। 80 to 90 में है या फिर मतलब 80 to 90 में है या फिर 8 to 9, तो आप फर्स्ट क्लास दीजिएगा। उससे नीचे है तो 10 करके आप लोग दीजिएगा हायर सेकंड क्लास, पास क्लास, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फर्स्ट क्लास सपोज, ठीक है। डिस्टिंक्शन मुझे मिला भी नहीं था, एनीवेज। प्लेसिंग अदर कर लिया मैंने। यहाँ पे आपको जगह की मतलब यूनिवर्सिटी का नाम देने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बी फार्मेसी एग्रीगेट मार्क्स, मतलब कितने मार्क्स आपको देना है यहाँ पे, एक सब्जेक्ट का या फिर सारे सब्जेक्ट मिला के। तो यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट को मिला के देना है। एग्जाम्पल समझ लो, सपोज मेरा टोटल जो बी फार्म है, थ्रू आउट बी फार्म, मेरा पर सेमिस्टर में 10 करके सब्जेक्ट था और 10 में 100 करके नंबर था, ठीक है। फाइनल सेमिस्टर की बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरा टोटल नंबर हो गया वहाँ पे 800, ठीक है। 8 सब्जेक्ट था और 100 करके पूरा, तो 800 हो गया पूरा मार्क्स एक सेमिस्टर के लिए। इसको मैं 8 सेमिस्टर का एग्रीगेट करूँगा, 8 सेमिस्टर का मैं यहाँ पूरा ये करूँगा, तो 8 सब्जेक्ट 100 करके मार्क्स, मतलब 800 × 8, जितना हो रहा है आपको उतना ही देना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या कितने बहुत ज़्यादा हो रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि आप इनको यहाँ पे चाहिए बी फार्म एग्रीगेट मार्क्स, मतलब आपका परसेंटेज, जो परसेंटेज आपका आया है। अगर आपका CGPA में आया है तो CGPA को पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करो, फिर उसको पुट करो, ठीक है। पहले परसेंटेज तो नहीं कर सकते, पहले नोटबुक में परसेंटेज को पुट करो। हाँ, मुझे 90% मिला है CGPA। अभी देखो कि मुझे थ्रू आउट द बी फार्म कितने सब्जेक्ट्स थे। सपोज थ्रू आउट द बी फार्म मेरे पास 20 सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। तो 20 सब्जेक्ट्स थे थ्रू आउट द बी फार्म, मतलब सारे सेमिस्टर्स को मिलाकर 20 सब्जेक्ट थे, एग्जाम्पल ले लो। और पर सब्जेक्ट को मेरे पास 100 करके मार्क्स थे, तो 20 × 100, ठीक है। 20 सब्जेक्ट × 100 मार्क्स, ठीक है। जो हो रहा है वो टोटल मार्क्स है, उसको टोटल मार्क्स में पुट करो, ठीक है। 20 × 100 मतलब 20 × 100 कर लिया मैंने। तो अब इसमें से ये मार्क्स आउट ऑफ है, इसमें से परसेंटेज क्या है मेरे पास, सपोज 90% या फिर 80%। तो आपको फुल मार्क्स पता है, परसेंटेज पता है, तो आप मार्क्स ऑप्शन वहाँ से निकाल लो, फिर इसमें बैठा लो, ठीक है, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला ऑलरेडी है, ठीक है। फिर आपको देना है जीपैट का डिटेल्स। जीपैट का सिलेक्ट यार आप लोग 2 ही साल में दे सकते हो, 22 या 21, 20 वाला नहीं दे सकते यहाँ पे। 22 सिलेक्ट करो। जीपैट का रोल नंबर दो यहाँ पे, जो भी आपका रोल नंबर है। जीपैट का स्कोर दो, ऑल इंडिया जीपैट रैंक, जो भी आपका जीपैट का रैंक है वो दो। देन 7 प्रोसीड करो, ठीक है। आगे देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट प्रोसेस जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया, आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया यहाँ पे आ गया जीपैट का डिटेल्स देने के बाद कि कैंडिडेट नेम मैचिंग स्कोर 1 मतलब है फुल्ली मैच, 0 मतलब है नॉट मैच, और अदर स्कोर कोई है 2, 3, 4 तो पार्शियली मैच। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा जो है 1 आ गया है, मतलब कैंडिडेट फुल नेम फेस फ्रॉम जीपैट 22 डाटा मेरा आ गया है और मेरा नाम भी आ गया है, तो मैच हो गया है। अगर ये मैच नहीं होता, अगर मेरा 0 और किसी और आता, तो मैं आगे का प्रोसेस नहीं कर पाता, जो कि बहुतों के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। एक्चुअली में उनका फॉल्ट नहीं है, कैंडिडेट का कोई गलती नहीं है, लेकिन उनका बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, दे आर रिजॉल्विंग। मैंने सेट के सेल पे बात किया है, वो रिजॉल्व कर रहे हैं। कुछ थोड़ा सा सफलिंग प्रॉब्लम हो गया है, कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस है, मैनुअल प्रोसेस नहीं है ना। कंप्यूटर प्रोसेस में अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो जाता है, पूरा प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब एक नाम अगर गलती से इधर हो गया तो सबका नाम अलग हो जाता है, ठीक है। तो मैनुअल में ये गलती नहीं होता एक्चुअली,
तो दे आर रिजॉल्विंग, मैंने बात किया है, जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। अगर इशू आ रहा है आपका नाम पे, थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कर लो, ऑटोमेटिकली आपका नाम आ जाएगा कुछ देर बाद, ठीक है। या फिर आप अगर कोई दूसरा नाम आ भी रहा है, मतलब सपोज़ यहाँ पे कुछ और नाम रहता, तो इसको पूरा फिल करो, देन नेक्स्ट करो, सेव एंड प्रोसीड। जैसे ही करोगे वहाँ पे दिखा रहा है कि नहीं, यू कांट प्रोसीड अगर आपका नाम अलग अलग है। फिर उसको बैक करो, जैसे रिटर्न करोगे आप देखोगे कि आपका नाम आ गया है फिर से। ये एक ट्रिक है, ठीक है, इसको आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आप समझ गया आई थिंक मैंने क्या कहा। अगर यहाँ पे कुछ और नाम रहता और यहाँ पे आपका दूसरा नाम है, तो आप इसको पूरा फिल करो, उसको ना देखते हुए पूरा फिल करो, सेव एंड प्रोसीड करो। जैसे सेव एंड प्रोसीड करोगे आपको दिखाएगा योर नेम नॉट मैच्ड, ठीक है, प्लीज़ ट्राई अगेन और प्लीज़ रिफ्रेश। तो आप लोग बैक करोगे, जैसे आप लोग बैक करके इस पहले पेज पे आओगे, आप देखो कि आपका नाम मैच हो गया है, नाम आ गया है, क्योंकि वो रिजॉल्व कर रहे हैं। एक बार इशू उनका मतलब आपका वहाँ पर इशू चला जाता है, जैसे आप इसको सेव करोगे उनके पास वो इशू डायरेक्ट चला जाता है कंप्यूटर के पास कि यहाँ इसका गलती है कोई, तो वो इमीडिएटली रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये ट्रिक है, ट्राई कर सकते हो। उसके बाद मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर कन्फर्म, आर यू ऑर्फन, इसको ये और नो करो। फैमिली इनकम रेंज क्या है सिलेक्ट कर लो, रिलीजियन क्या है सिलेक्ट कर लो, मदर टंग क्या है सिलेक्ट कर लो, माइनॉरिटी से आप बिलोंग करते हैं कि नहीं, तो आप माइनॉरिटी से हैं तो बिलोंग करो। अगर येस करते हो तो मतलब आपको रिलीजन सिलेक्ट करना होगा। इनकम रेंज सिलेक्ट करते हो तो मैं यहाँ पे इनकम रेंज सिलेक्ट करता हूँ, कुछ भी आप कर सकते हो एज यू विश। फिर आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस देना है, आप रूरल से बिलोंग करते हो कि और अर्बन से बिलोंग करते हो, एड्रेस क्या है आपका, स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन क्या है। अगर आपका महाराष्ट्र स्टेट है तो उसके लिए महाराष्ट्र स्टेट के लिए आपको सब स्टेट मतलब तालुका सिलेक्ट करना होगा। और तालुका सिलेक्ट करने के लिए कैसे करेंगे, थोड़ा सा वेट करना होगा। सपोज महाराष्ट्र सिलेक्ट किया मैंने, फिर आपको मैंने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया सपोज औरंगाबाद, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे तालुका सिलेक्ट करना है कि औरंगाबाद के कौन से तालुका में हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे औरंगाबाद सिलेक्ट कर लिया। फिर आपको विलेज सिलेक्ट करना है, कौन सा विलेज से आप हो, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। फिर आपको पिन देना है, ठीक है, ऐसे करना है आपको। मैं आपको दिखाने के लिए क्या हूँ, क्योंकि मैं हूँ नहीं वहाँ से। चलो फिर यहाँ पे हो गया। फिर आपको यहाँ पे डिलीट करना है, सिलेक्ट करना है। फिर आपको पिन सिलेक्ट करना है, जो भी है, मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट, ईमेल आईडी, टेलीफोन, सारा कुछ देने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। आपको मैं दिखाता हूँ। चलो यहाँ पे मैंने दे दिया। ये देने के बाद आपको देना होगा अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, ठीक है, एकदम लास्ट है। इसको देने के बाद ही आपको डायरेक्ट एकदम पेमेंट करना है, लास्ट स्टेज है। पहले आपको फ़ोटो देना है यहाँ पे। अभी फ़ोटो सिग्नेचर के लिए ये ध्यान से रखिएगा कि आपको 3.5 सेंटीमीटर का जो विड्थ है और 4.5 सेंटीमीटर का हाइट, ये बॉर्डर होना चाहिए, ठीक है। रिसेंट फोटो होना चाहिए विथ सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट टेकन विद इन लास्ट 3 मंथ। लास्ट 3 मंथ में लिखा हुआ आपका रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए विद सिग्नेचर। सिग्नेचर कहाँ पे करेंगे, फोटो के जस्ट नीचे जो एक वाइट पोर्शन रहता है बॉर्डर, उसमें अपना सिग्नेचर कर दो, छोटा सा ब्लैक पेन से करना है, ठीक है। कैंडिडेट हैज़ टू बी टेकन फुल फेस विदाउट हेडगियर, मतलब कोई भी हैट एक्सेट्रा नहीं पहन के आपको करना है। अनलेस द एप्लीकेट हैबिचुअली वेयर्स ए हेडगियर इन अकॉर्डिंग्स टू हिज और हर कस्टम और एनीथिंग रिलीजियस और रेशियल, ठीक है, वो अलग बात है। फेशियल इमेज मस्ट बी 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर इन द चीन एंड क्रोन। इतना देखने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सा फोटो, बस थोड़ा सा साइज़ देख लेना, हाइट और जो विड्थ है, और मतलब पासपोर्ट साइज़ फोटो इज ना, ठीक है। स्कैन करना फोटो 100 DPI इतना होना चाहिए, 50 KB से नीचे होना चाहिए, शुड नॉट बी मोर देन 50 KB, ठीक है। JPG फॉर्मेट में होना चाहिए एंड स्कैन जो है वो सिग्नेचर गुड क्वालिटी होना चाहिए, फोटो विद सिग्नेचर, ठीक है। अपलोड फोटो विद सिग्नेचर। मैंने यहाँ पे सारा प्रोसेस करके आपको दिखा दिया है, सिर्फ एक प्रोसेस बाकी है, मतलब 2 बात बोल सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स फिल कर दिया है, कैंडिडेट डिटेल्स दे दिया है, होम यूनिवर्सिटी या फिर फील्ड टाइप कर दिया है, कैटेगरी एंड PWD दे दिया है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स। अभी 2 प्रोसेस बाकी है। एक है अपलोड फोटो विद सिग्नेचर, जो कि मैंने दिखा दिया आपको कैसे कहाँ से करना है, उनको क्या क्या ध्यान में रखना है। आप लोग फ़ोटो लो, अपना फ़ोटो में सिग्नेचर करो छोटा सा, ठीक है, शॉर्ट हैंड सिग्नेचर भी कर सकते हो आप एंड नॉर्मल भी कर सकते हो। उसको अपलोड करो, उसके बाद पेमेंट करो फीस। जैसे ही फीस पेमेंट करते हो, एप्लीकेशन फॉर्म कन्फर्मेशन स्टेटस @FC आपको डाउनलोड होकर आ जाएगा वो PDF। आपको PDF को डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है, आप लोग साइबर से प्रिंट करा लो, क्योंकि वो ले जाना है आपको FC सेंटर में। जैसे आप करते हो, आपका जो डिटेल्स है वहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है, FC सेंटर में। अभी 24 आवर्स के बाद आप लोग एनी डे जा सकते हो, जो फैसिलिटेशन सेंटर है जहाँ पे आपका आगे का प्रोसेस होगा। आपको वहाँ पे जाने रिपोर्टिंग करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है, वो सारा कुछ जैसे आप लोग इसको डाउनलोड करते हो, प्रिंट करते हो, आपको उस पर पीछे लिखा रहेगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने दिया है, यहाँ पे क्लेम किया है, वो सारा कुछ ओरिजिनल विथ जेरोक्स आप ले जाइएगा फैसिलिटेशन सेंटर।
इसको लेकर कुछ भी अगर डाउट रहता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता दिया कि फैसिलिटेशन सेंटर है क्या, ठीक है, वहाँ पे होता क्या है, क्या होगा उस वहाँ पे आगे जाके, कौन कौन से डॉक्यूमेंटों को ले जाना है एंड कहाँ कहाँ पे एक्चुअली में है, ये सारा कुछ आप लोग देख सकते हो फैसिलिटेशन सेंटर में। नियरेस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, जो भी आपका नियरेस्ट फैसिलिटेशन सेंटर है वहाँ पे आपको जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एंड कॉन्फर्मेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। जब तक आप वहाँ पे नहीं जाओगे, ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता, तब तक आपका फॉर्म अधूरा है, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट और मैंडेटरी है। कब जाओगे ये आपकी है, जैसे आप लोग का ये कन्फर्म हो जाता है, मतलब आप लोग कन्फर्म करते हो फॉर्म फिलअप, सारा कुछ आपको आ जाएगा, उसको प्रिंट करा के ले जाइए, उसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सारा ले जाइएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर इसको रिलेटेड कुछ भी और डाउट रहता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, नीचे लिंक दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं आके मैसेज कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको एक बिगेस्ट कम्युनिटी मिलेंगे, सिर्फ मैं नहीं, आपको कोई भी आंसर दे सकता है, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।